बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों माइनस हो गए हैं और जो क्रॉस का निशान इन दोनों के ऊपर लगा था, ये क्रॉस का निशान जो इन्होंने इमरान ख़ान के ऊपर लगाने की कोशिश की थी, बड़ी नाकामी इनको हुई है। इमरान ख़ान साहब की जानिब से अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उसका दोबारा आगाज़ किया जा चुका है, पॉलिटिकल सरगर्मियों का, और एक बड़ी वापसी इमरान ख़ान साहब की हो चुकी है। बड़ा मैदान सजने जा रहा है। ज़मान पार्क से एक बड़ा अहम ऐलान हुआ है, कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आसिफ ज़रदारी जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों से छुप छुप कर या चीज़ें जो थी वो पसे पर्दा थी, उस तरह से सामने नहीं आ रही थी, नून लीग के साथ जो कुछ कर रहे थे, लेकिन अब आसिफ ज़रदारी जो हैं वो मुकम्मल खुलकर सामने आ चुके हैं। और ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से भी जो बड़ा फड्डा है वो इस वक्त हो चुका है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ व्लॉग से अंदरूनी कहानियाँ आपके सामने मैं रखता आ रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत में किस तरह से जो इख्तलाफात हैं, क्योंकि जो इनके इकट्ठे होने का एक मकसद था वो इमरान ख़ान था, और इमरान ख़ान साहब इन दिनों चूँकि थोड़ा सा उन्होंने वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर वो गामजन थे, कोई वहाँ से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं हुकूमत के अगेंस्ट वो उस तरह से नहीं हो पा रही थी। तो बहरहाल इमरान ख़ान को इनके बकौल साइड लाइन करने के बाद अब चूँकि कोई हरीफ रहा नहीं, तो इस वजह से इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन इमरान ख़ान ने भी इनको सरप्राइज़ दिया है। आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान का अब नया फड्डा क्या हो गया है, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। GHQ की जानिब से अहम फ़ैसला, अहम मदद जो है वो आई है, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, कल एक इस्तीफ़ा आया तारिक मलिक साहब का, जो कि चेयरमैन नादरा हैं। इनके हवाले से ख़बर लास्ट व्लॉग में मैंने आपको पहले ही ब्रेक कर दी थी सोर्सेज़ के ज़रिए। बहरहाल इनके इस्तीफ़े की कुछ हैरान कुन जो तफ़सीलात हैं वो सामने आई हैं। इस्तीफ़े की खबर तो आ गई कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और ये भी आ गया कि इनसे जो इस्तीफ़ा है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिया गया, क्योंकि शायद ये उनके कुछ जो काम थे वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनके इस्तीफ़े की बाकायदा तौर पर जो रीज़निंग है वो अब सामने आ चुकी है, और ये रीज़निंग ख़ुद तारिक मलिक जो हैं चेयरमैन नादरा, साबिक चेयरमैन नादरा, इन्होंने अपने इस्तीफ़े के अंदर तहरीर की हैं, और ये इस्तीफ़ा इनका सामने आया है। और इसमें इनकी जानिब से ये लिखा गया है कि चेयरमैन नादरा मुंतखब होने से पहले मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क में चीफ़ टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहा था। अच्छा, इनके वाले से आपको बताता चलूँ तो ये पहले भी मुस्लिम लीग नून के दौर में ही चेयरमैन नादरा थे, इन्हें अपने ओहदे से हटाया गया। फिर 2021 में इमरान ख़ान साहब जब इक़्तिदार में थे तो दोबारा इनकी जो वापसी थी वो नादरा में हुई, और चेयरमैन के तौर पर इन्हें इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में ही तैनात किया गया था। अच्छा, ये अपने इस्तीफ़े में मज़ीद लिखते हैं कि मैंने इस इदारे की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल की, कौम की खिदमत को एक मिशन समझकर काम किया। नादरा जैसे बड़े मुल्की इदारे की सरबराही करना मेरे लिए एज़ाज़ की बात थी। अच्छा, ये तो मज़ीद इस हवाले से कुछ बहुत सारी चीज़ें ये कहते हैं। जो असल मामला है इनका, जिस वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इसमें आगे चलकर ये कहते हैं कि किसी भी पेशावर के लिए ऐसे माहौल में अपनी इज़्ज़त और आज़ादी को बरकरार रखना मुश्किल है जो लोगों को हम मुकाबला इनकी मंतक से मुस्तकिल तौर पर खोखला करता है, और जहां सियासी वफादारी को काबिलियत पर फोकियत दी जाती है। तो इस इस्तीफ़े में इन्होंने इशारा दे दिया कि इनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव था, या सियासी तौर पर इनसे जो है वो कोई चीज़ करवाने की कोशिश की जा रही थी, और ये आज़ादाना अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दिया, और ना सिर्फ इन्होंने इस्तीफ़ा दिया बल्कि इस इस्तीफ़े में ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करते हैं कि किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड को मेरी जगह लगाने की बजाय किसी प्रोफेशनल को तैनात किया जाए। नादरा किसी सियासी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये इस तरफ भी कुछ इशारे दिए हैं, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर रिटायर्ड या कोई जो हाजिर सर्विस या आप कह लें कोई ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, इनको तैनात कर दिया जाता है। तो इस तरफ भी इन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि इस तरह कोई शख्स लगाने से बेहतर है कि आप ऐसा बंदा जो है वो लगाएं जो कि वाकई इस चीज़ को डिज़र्व करता हो। तो बहरहाल ये इनके इस्तीफ़े की कहानी थी।
जो कि अब खुलकर सामने आ चुकी है। ज़ाहिर सी बात है, जो चेयरमैन का इस्तीफ़ा है, चेयरमैन नादरा, ख़ास तौर पर आगे जब इलेक्शंस आने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी सास जो मालूमात हैं वो होती हैं, बल्कि पूरे मुल्क की, पूरे पाकिस्तान के शहरियों की जो मालूमात हैं वो इनके पास होती हैं। आगे चलकर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और PDM इनके जो इख्तलाफात हैं ये मज़ीद खुलकर सामने आ चुके हैं। और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और PDM बल्कि PDM की जो दीगर जमातें हैं वो भी अब एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होना शुरू हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर नून लीग और मौजूदा हुकूमत से वो ख़ुद को अलहदा करने की कोशिश इस वक्त कर रही हैं और सारा मलबा एट द एंड नून लीग के ऊपर ही गिर रहा है। और आप बेफिक्र रहिएगा, नून लीग आइंदा इलेक्शंस में माइनस ही है। जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से जो हैपनिंग्स हैं वो हो रही हैं, और नून लीग खुद इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और उनकी पार्टी के अंदर तशवीश है और पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो बाकायदा तौर पर उठना शुरू हो चुकी हैं। तो ये नाज़रीन, गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली और अवामी नेशनल पार्टी यानी कि ANP, इन दोनों के इख्तलाफात की जो कहानी है वो सामने आ चुकी है। और ANP KP के सदर एमल वली ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गवर्नर के रवैये से मुतल्लिक आगाह कर दिया है और ये कहा है कि गवर्नर का ओहदा सियासी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। KP में गवर्नर राज नाफिज है। वफाक अपने नुमाइंदे को आइनी दायरा इख्तियार से तजावुज़ करने से मना करे। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने मुदाखलत बंद नहीं की तो हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। ना सिर्फ एमल वली बल्कि इसके साथ ही जो पीपल्स पार्टी है, जो कि KP में पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उनकी जानिब से भी सेम इसी तरह के जो शिकवे हैं वो सामने आए हैं। और इसके मुताबिक एक तो एमल वली ने ये चीज़ कही है और जो पीपल्स पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी भी, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी। और ये थोड़ी सी खबर मैं देख लूँ। अच्छा, ज़िला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई तर्जुमान मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली ख़ान ने पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपने कायदीन से मुतालबा किया कि गवर्नर को इक़्तिदार से हटाकर लीगी कारकुनों के हाथ खोले जाएँ। गवर्नर को ओहदे से हटाकर लीगी कारकुनों के हाथ खोले जाएँ। इसी तरह से उन्होंने इसी में ये भी कहा कि KP में गवर्नर राज लगा हुआ है। सूबे में पिछली 3 दहाइयों से मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपोजिशन में हैं, जबकि इत्तेहादी गवर्नर इक़्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ हैं। यानी कि अपनी क़यादत को भी उन्होंने यहाँ पर लताड़ा है कि आप जब इक़्तिदार में आए तो आपने बजाय इसके कि हमारा ही मुस्लिम लीग नून का कोई गवर्नर होता तो जो गवर्नर है वो जो है वो आ गया मौलाना फजल रहमान का, और उसने इस वक्त हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन सूबाई असम्बली निगहत और अगजई ने आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से मुतालबा किया कि गवर्नर हाउस KP के दरवाजे जियालों के लिए बंद किए गए हैं। गवर्नर राज कबूल नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इनके ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हुए ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली ने भी गवर्नर की शिकायत लगाई है। तो ये इनके जो इस वक्त आपस के कुछ मामलात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। और आसिफ जरदारी और नून लीग तो वैसे ही एक दूसरे के इस वक्त बिल्कुल खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। आसिफ जरदारी और ख़ास तौर पर इलेक्शंस के जो इस वक्त मामलात हैं उनमें आसिफ जरदारी अब इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं, इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। जो प्लानिंग चल रही थी कि इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए, आगे ले जाया जाए, इस तरफ ले जाया जाए, तो इस मामले के ऊपर आसिफ जरदारी जो हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं और कोई कसर वो इस वक्त नहीं छोड़ रहे। और जो रीज़न है आसिफ जरदारी की ये तमाम तर चीज़ें करने की, उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो एक सूरत हाल बन चुकी है, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो सियासी सूरत हाल तब्दील हुई है, इसमें पीपल्स पार्टी के हक़ में बहुत सारे मामलात गए हैं और शायद जो हाथ है शफ़क़त का वो भी पीपल्स पार्टी के सर पर इस वक्त रखा जा चुका है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ चुकी है कि नेक्स्ट हुकूमत के अंदर वो अपना कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। और मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये सारे के सारे इस वक्त माइनस हो चुके हैं। यानी कि एक टाइम था कि पंजाब में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये हो चुकी है कि नून लीग बहुत ही महदूद रह चुकी है और पीपल्स पार्टी शायद इमरान खान के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं उनका जो वोट बैंक है ना सिर्फ वो बड़ा है, उनकी मकबूलियत भी बड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता
जो चीज़ें हैं वो भी तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं इमरान खान के हक़ में। इमरान खान ने ज़मान पार्क से एक अहम ऐलान भी किया है और दूसरे नंबर पर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं ज़मान पार्क में वो कुछ दिनों से उसका आगाज़ तो हो चुका है। जो वकला बरादरी है वो इमरान खान साहब से मिलने भी डेली बेसिस पर वो आ रहे हैं, बड़े वफूद की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब की जानिब से और पीटीआई की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो जलसे हैं उसका शेड्यूल वो देने जा रहे हैं, वो जलसे करेंगे और सबसे पहला जो जलसा इमरान खान साहब वो पेशावर से करने जा रहे हैं। तो ये मैदान इमरान खान साहब की जानिब से लगा दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होगा कि जो सूरत हाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ कि इवन कि अभी भी लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ गई है कि नहीं, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर नाम लिया या झंडा लगाया, क्योंकि इतना इस कदर सख्त जो क्रैकडाउन था वो किया गया था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसमें ये जो इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही जलसा होगा जो कि एक टर्निंग पॉइंट होगा। और अगर इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब एक बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद ये जो सारा माइंड सेट या ये जो हवा बनाई गई या ये जो क्रैकडाउन हुआ इमरान खान के अगेंस्ट, जो वर्कर सारे गिरफ्तार हुए, तो एकदम से ये जो सारी लहर है ये तब्दील होगी। और आइंदा आने वाले 2-3 हफ्ते जो हैं इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बड़ा ड्रामेटिकली तब्दील होगा। और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं, ख़ास तौर पर जो पीडीएम के हवाले से मैंने आपको सामने कुछ मामलात रखे कि ये आपस में किस तरह से इस वक्त लड़ रहे हैं और आसिफ जरदारी क्या एक जो बड़ी गेम है वो कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ इस सारी सूरत हाल में बड़े बेचैन भी हैं, बड़े परेशान भी हैं, क्योंकि उनकी जो वापसी है वो भी रुक गई है। फ़िलहाल तो वो वापस नहीं आ रहे। नून लीग मुसलसल ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए इनडायरेक्टली कहती हुई नज़र आ रही है कि आप नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आएँ, नवाज़ शरीफ वापस आएँ। बार बार मुतालबे भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये जो मुतालबा है वो मंजूर नहीं हो रहा। तो बहरहाल इमरान खान साहब को जलसों की इजाज़त मिल चुकी है और जलसों की इजाज़त के बाद पहला बड़ा जलसा इमरान खान साहब पेशावर में करने जा रहे हैं। और ये जो जलसा होगा ये गेम चेंजर भी होगा और इसी जलसे के बाद जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ बाकायदा तौर पर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो तूफ़ान है कराची वाला बिपरजॉय, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो इनखला है वो किया जाना है और इस हवाले से GHQ की जानिब से जो फ़ौज है वो भी भेजी गई है और वो भी इस तमाम तर मामलात में सिविल इंतज़ामिया के साथ जो हेल्प है वो कर रही है। बहरहाल ख़बर के मुताबिक शमाल मशरकी बहरा अरब में मौजूद समंदरी तूफ़ान की शिद्दत में कमी आ गई है। कल तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, इवन के जो कराची समंदर के करीब और साहिल में बिल्कुल कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन आज की जो लेटेस्ट सूरत हाल है इसके मुताबिक कुछ जो कमी है उसकी शिद्दत में वो आई है। बहरहाल पाकिस्तान और भारत की जानिब पेशकदमी करने वाले तूफ़ान जो है एक दर्जा कम शदीद होकर बहुत शदीद से पहले बहुत शदीद था, लेकिन अब इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आई है। महकमा मौसमियात के अंदाज़ों के मुताबिक तूफ़ान 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफ़ान में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। समुद्री तूफ़ान कराची से 380 और ठट्टा से 370 किलोमीटर के दूर रह गया है। ठट्टा और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जबकि केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। समुद्री तूफ़ान के मरकज़ और इतराफ़ में हवाओं की रफ्तार 140 से 165 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान है। तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये तूफ़ान था। बहरहाल थोड़ी बहुत इसमें कमी की जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं और इसमें कराची हैदराबाद में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का भी जो इम्कान है वो भी बताया गया है। बहरहाल इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि समंदरी तूफ़ान की तबाही और जानी नुकसान से बचने के लिए सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज पूरी तरह से अब हरकत में आ चुकी है। तूफ़ान के पेश नज़र ठट्टा, बदीन और सजावल समेत साहली पट्टी से इनखला तेज़ कर दिया गया है। तूफ़ान की आमद से कबल 90,000 अफराद का इनखला मुकम्मल करने का टारगेट है, जिसके बायस केटी बंदर शहर खाली कराया जा रहा है, जबकि बदीन और सजावल से भी मुतासरीन की रिलीफ कैंपों में मुंतकली की जा रही है। कराची, कैंट, बदीन और हैदराबाद से पाक फ़ौज के
दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने साहली इलाकों में भेजे गए हैं, जबकि मेरियन सिक्योरिटी रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदे साहली पट्टियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो तूफ़ान है 6 घंटों के दौरान शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जबकि समंदरी तूफ़ान कराची के जनूब से 410 किलोमीटर और ठट्ठा के जनूब से 400 किलोमीटर दूर रह गया है। तो बहरहाल ये तूफ़ान के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। बहरहाल इसमें जो इमदादी कार्रवाइयाँ वगैरह हैं या जो दस्ते वगैरह वो पहुँच गए हैं और लोगों को सेफ़ जगह पर जो मुंतकली का सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।